हेलो एवरीवन, ये हम अर्बनाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर में चले गए हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर है अर्बनाइजेशन का। ये देखा जाए क्या है यहाँ, तो सोशल इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं, अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी पे सोशल इफेक्ट्स क्या है अर्बनाइजेशन के, चलिए सबसे पहले देखा जाए फैमिली पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए, चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर भाई कैसे चेंज हो जाता है, देयर इज शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली। पहले आप गाँव देहात में रहते थे तो जॉइंट रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली हुई, सिमटते जा रहे हैं। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से सिमटता जा रहा है अब। ठीक है, अब अपने ही लोग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली वैमिली पसंद नहीं करे। इगैलिटेरियन फैमिली, देखिए इगैलिटेरियन माने क्या हो गया, बराबरी वाली बात होती है। इगैलिटेरियन फैमिली, ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ ट्रेडिशनल हस्बैंड डोमिनेटेड फैमिली स्ट्रक्चर गिविंग वे टू इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइफ्स इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या हो गया है, तो पहले ट्रेडिशनल क्या था, हस्बैंड वाइफ डोमिनेटेड फैमिली थी, हस्बैंड डोमिनेटेड थी, थोड़ा सा पेट्रियार्कल माइंडसेट था, पेट्रियार्कल। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इंक्रीज्ड वाइफ्स का भी डिसीजन मेकिंग में इंक्रीज रोल हो गया, जो कि पहले नहीं था। अटैचमेंट टू द फैमिली डिस्पाइट जनरेशनल स्ट्रेंड्स, चिल्ड्रन अटैचमेंट टू देयर फैमिलीज रिमेन स्ट्रॉन्ग एज नोटेड बाई IP देसाई ने कहा है कि जनरेशनल स्ट्रेन होने के बावजूद भी चिल्ड्रन का जो अटैचमेंट है फैमिली से स्ट्रॉन्ग हुआ है। चलिए आइए, अब यहाँ पे सोसाइटी में देखा जाए इम्पैक्ट क्या पड़ा है। डिमिनिशिंग किनशिप रिलेशनशिप, द फैब्रिक ऑफ किनशिप टाइज इज इरोडिंग एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स आर अनरेवलिंग इन अर्बनाइज्ड। तो फैब्रिक जो है किसका, किनशिप का इरोड कर रहा है। तो किसका इरोड कर रहा है, यहाँ पे इशू किया गया था कि चिल्ड्रंस अटैचमेंट टू देयर फैमिलीज रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, बट जो किनशिप रिलेशनशिप है, आपके कजिन है, फैमिली मेंबर्स हैं, और अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, ये जो रिलेशन है ये थोड़ा सा इरोड हो रहा है। एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स आर अनरेवलिंग इन अर्बनाइज्ड रीजन्स। तो क्या हो रहा है कि जो कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं दे आर अनरेवलिंग इन द अर्बनाइज्ड। ठीक है, तो दो और खुलते जा रहे जो बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो नया स्कोप आ रहा है, तो कैनशिप जो टाइज है वो तो इरोड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक जगह पे रह रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल आप यहाँ पे रह रहे हैं, दिस इज अ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी हो गई। ठीक, अब ये क्या हुआ, इन दोनों में आपस में ये सारे जो कम्युनिटी बॉन्ड्स है, जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये कम्युनिटी बना रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि दे हैव मोर बॉन्डिंग, तो दे आर ग्लूड टुगेदर, पीपल आर ग्लूड टुगेदर। ठीक है, ठीक है, किसी न किसी वजह से इनके कॉमन एम्स हैं या मकसद है इनमें, और एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे का हेल्प है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दे कोऑपरेट एंड सो दे आर ग्लूड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ कम्युनिटी बॉन्ड्स। ये जो कम्युनिटीज होती है दे आर बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी। ठीक है, एक ग्रुप्स पीपल लिविंग इन द सेम ग्रुप, दे आर मच देन जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया। दे हैव शेयर्ड एक्सपीरियंस, म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट कर रहे हैं, दे हैव शेयर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये जो कम्युनिटी बॉन्ड है ये वीकेंड होता जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज डिसइंटीग्रेटिंग, किसमें, मेनली इन द अर्बन एरियाज। पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है, पर्सनल इंटरेक्शन ये लेस होता जा रहा है, लेसर पर्सनल इंटरेक्शन। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग क्या है, ये ग्लू है एक तरह से, जो एक दूसरे को हम लोग को साथ में रखता है, इट इज ए ग्लू दैट कीप्स एवरीवन टुगेदर। ठीक है, सो इट्स अ फीलिंग यू गेट व्हेन यू नो यू नेबर्स हैव योर बैक। ठीक है, तो एक दूसरे के एक सहारा होता है, एक दूसरे से मदद की उम्मीद होती है, जो हम लोगों को यूनिफाई करती है। सो देयर आर पर्सनल इंटरेक्शंस, मल्टीपल पर्सनल इंटरेक्शंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। ओके, परहैप्स थोड़ा सा कम्युनिटी अब अर्बन शहरों में थोड़ा सा बिजी लाइफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस इंटरेक्शन है लोगों के, देर इज़ अ बिजी लाइफ, और टाइम समय कम मिलता है क्योंकि कमाने खाने का ज़्यादा वो है, क्योंकि चीज़ें कॉस्टली हैं, एफर्ट इज़ मोर। सो इतनी सारी बातें हैं, वी फील यूनाइटेड, सो इट इज़ अनरेवलिंग। ठीक है, बॉन्ड्स ब्रेक होते जा रहे हैं थोड़ा सा। सोशल इंटीग्रेशन, अर्बन एरियाज आर विटनेसिंग द फ्यूजन ऑफ सब कास्ट एंड कास्ट थ्रू इंटर सबकास्ट एंड इंटर कास्ट मैरिजेस। तो इंटर कास्ट मैरिजेस ये सब होने लगा। देखिए, कम्युनिटी इंटरेक्शन है थोड़ा वीक हो रहा हो, बट अर्बन एरियाज क्या विटनेस कर रही है, फ्यूजन ऑफ सबकास्ट एंड कास्ट थ्रू इंटरकास्ट और सबकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, सबकास्ट, ये सब सारी तो अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये सब सारी चीजें हैं। कास्ट पंचायत का डिक्लाइन हुआ है, कास्ट पंचायत अक्रॉस इंडिया एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन द अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस एज द परसीव्ड पावर डिमिनिशेस। इनका जो परसीव पावर है कास्ट पंचायत का, देखिए विलेज एरिया में रहता है ना आदमी, तो विलेज है, छोटा सा कम्युनिटी है, एक दूसरे को लोग जानते हैं, ज़्यादा होता नहीं है, तो हर चीज़ वो लोग दूसरे की लाइफ में बहुत घुसते हैं।
अब इसमें क्या है, यहाँ कास्ट भी देखी जाती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अर्बन में एक दूसरे से इंटरेक्शन कम है, काम पे लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे काम, यहाँ लोग आराम, मतलब यहाँ थोड़ा सा फ्री लाइफ है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ों पे बात करने में ज़्यादा लोगों को मन लगता है, तो दे हैव लॉट ऑफ टाइम। कास्ट आइडेंटिटी क्या है, यहाँ देखिए, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड इंडिविजुअल्स अचीवमेंट इरोड। तो भाई कास्ट आइडेंटिटी कैसे ब्रेक हो जाती है, अर्बनाइजेशन से, एजुकेशन से, आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट जो होता है ये इरोड करता है कास्ट आइडेंटिटी विद रिड्यूस्ड अडरेंस टू रूल्स ऑफ कमेंसलिटी एंड अनटचेबिलिटी। तो रिड्यूस्ड अडरेंस है किसका, जैसे कमेंसलिटी का और अनटचेबिलिटी का अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो थोड़ा कास्ट बेस्ड रूल्स, अगर कोई कास्ट बेस्ड रूल है जो कास्ट पे होता है ज़्यादातर गांव एरिया में, रूरल एरिया में, इसको इन्फोर्स करना थोड़ा शहर में मुश्किल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इन्फोर्स बिकॉज देयर इज एनोनिमिटी, ठीक है, देयर इज अ एनोनिमिटी, एक मिनट, देयर इज अ एनोनिमिटी, ठीक है। क्या है, किस चीज़ की रहती है एनोनिमिटी, पता नहीं रहता, और फिर इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में इतना कोई घुसता नहीं है, इतना डिटेलिंग कोई पूछता नहीं है। जैसे छोटा रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में छोटी जगह है, रूरल एरिया एक दूसरे को लोग जानते हैं, पैतृक गांव है आपका, तो यहाँ सब पता है, पुश्तों तक को लोग यहाँ जानते हैं। यहाँ शहरों में इतना बिजी लाइफ है और इतना थोड़ा डेंस पॉपुलेशन भी है, लोग ज़्यादा हैं, तो एनोनिमिटी ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी ये छिपी रहती है, पता नहीं रहता है। तो वो सब सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो एडहेरेंस है टू कास्ट आइडेंटिटी ये हो नहीं पाता है, ठीक है, इसीलिए इरोड कास्ट आइडेंटिटी इरोड हो जाती है विद रिड्यूस एडरेंस टू अनटचेबिलिटी एंड कमेंसलिटी, ठीक है। थोड़ा अब साथ में उठना बैठना भी कम है, एक दूसरे से ग्लूड नहीं है, ऑल्सो कम्युनिटी में मेंबर्स आर नॉट ग्लूड टुगेदर विद द स्पेसिफिक गेम, ठीक है। थोड़ा अब गांव में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, देखिए बहुत फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें तो हुई, देखिए जैसे यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, अच्छा में ये हुआ कि भाई बच्चों का तो देखिए अभी भी बॉन्ड स्ट्रांग है, इगैलिटेरियन सेटअप आने लगा, फिर फैमिली स्ट्रक्चर न्यूक्लियर होने लगी, ये कई लोग निगेटिव मान सकते हैं इसको, किनशिप रिलेशनशिप है ये वीक होने लगा, बट देयर सोशल इंटीग्रेशन विद इन द सोसाइटी, विटनेस क्या हो रहा है, सब कास्ट इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, ये सब सोने, तो एक तरह से जो इंटरकास्ट जो कास्ट का जो बैरियर है ये कई बार पैसे से, रिचनेस से टूट जाता है, आप कितने वेल्दी हो, फाइनेंशियल इतना ज़्यादा आप मजबूत हो, ये वाला टूट गया, या आप इतना सोशल इम्पैक्ट आपका इतना ज़्यादा है तो ये बैरियर टूट गया। तो शहरों में इतना नहीं लोग ध्यान दिए। अच्छा ये गाँव में, अगर ये गाँव है, अब गाँव में क्या है, कुछ भी अगर इंटरकास्ट मैरिज है तो लोग आस-पास की भी ताना देते हैं कि अरे! यहाँ शादी हो गई, ये है, वो है, आपको ज़लील करेंगे। शहरों में एक दूसरे से क्योंकि कोहेज़न कम है, लेसर कोहेज़न इन द सिटीज़ अमंग द पीपल। सो क्या है, यहाँ पे इतना वो नहीं है, आप इतने इंटीग्रेटेड नहीं ना हो एक दूसरे से। ठीक है, तो कई फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो अब देखिए कुछ-कुछ जगहों पे शहर में, अब जैसे शहर में कुछ-कुछ जगहों पे आपको मिलेंगे आइसोलेटेड पॉकेट्स या कोहेज़न कुछ-कुछ एरियाज़ में मिलेगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द ये जो पॉकेट्स हैं ये सेपरेट हैं एक दूसरे से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए आइए। कास्ट पंचायत अक्रॉस ये भी एक्सपीरियंस होता है डिक्लाइन इसका, ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली। अब वुमेन के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है रूरल रीजन के कंपैरिजन में, एंड दे हैव जैसे वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, यहाँ ये देखिए यहाँ फीमेल के अलग चैलेंजेस है काम करने के, ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सारे प्रोविजंस लागू किए गए थे। तो मेनली यहाँ पे हैरेसमेंट बड़ा होता है, मेल मेंबर है जो आपका टॉप पे बैठा हुआ है मैनेजर, और नीचे जो फीमेल्स काम करे, तो मे बी देयर इज हैरेसमेंट केसेस आर देयर, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस उसका एक्ट वैक्ट भी आया, लॉ आया, सब तो देयर आर थिंग्स विच आर इम्प्रूविंग। बट रूरल में तो काम ही नहीं करने दो, ठीक है। अब चलो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है महिलाएं काम वाम करती हैं, बट दे अर्न लेसर लाइवलीहुड, दे हैव लेसर इनकम कम होती है, शहरों में जाती हैं, थोड़ा इनका प्रेस्टीज बढ़ता है, पैसा आता है। देखिए पैसा आने के साथ कई चीज़ें बढ़ती है, सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल इम्पैक्ट क्या कि आपका प्रेस्टीज बढ़ा तो आप पैसा कमाने लगे, थोड़ा सा वक़ार बढ़ा, मेयार बढ़ा, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। गाँव में हैं, पैसा कम मिल रहा है, ठीक है, और आप आइडेंटिटी भी है कि भाई वहाँ आप आइडेंटिटी क्राइसिस है, आपको लोग जानते भी नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है, आपके बैकग्राउंड को नहीं जानते हैं, तो यू फेस लेसर एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर और यू फेस लेसर डिस्क्रिमिनेशन। तो ठीक है, एक दूसरे को देखिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है शहरों में, वो अलग चीज़ है जो शहर की वजह से, बट जो विलेज का इम्पैक्ट है वो आपको शहर में वैसा नहीं मिलेगा। तो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, फिर एम्पावरमेंट है, सोशल मोबिलिटी है। अर्बन लिविंग एक्सपोजेज वुमेन टू डाइवर्स आइडियाज़, तो वुमेन क्या एक्सपोज होती हैं टू डाइवर्स आइडियाज़, इनको आता है कल्चर, सोशल मूवमेंट्स, ठीक, उनको और जागरूक होती हैं महिलाएं शहरों में जाकर के। फॉस्टरिंग अवेयरनेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और वुमन राइट और जेंडर इक्वालिटी के बारे में जानती हैं कि देखो वैसे जो मान लो कि कोई एक शहर में लड़की काम कर रही है
और बच्चा अच्छा कमा रही है, उसको इज्जत भी है, और एक गांव में रह रही है, उसकी इज्जत थोड़ा कम है, मान लो लोग उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, दे पीपल आर इग्नोरिंग एंड हैज़ लेसर इनकम, तो वो गई शहर, थोड़ा पढ़ी लिखी, स्किल स्किल ली, तो उसकी यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, तो वो यहाँ इस महिला को देख के इंस्पायर होगा। ठीक, देखिए इतना ज़्यादा समझाने वाला है नहीं। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं। इन्फ्लक्स ऑफ वुमेन जब हुआ बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, तो क्या हुआ, देर इज़ स्पेशली जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, मेनी लो पेइंग अनस्टेबल जॉब्स भी पा सकती हैं विद पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, एंड एज वेल एज और भी सारी सेक्सुअल हरासमेंट टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रेशर ऑन डुअल रोल, अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन वुमेन हैविंग टू बैलेंस द पेड एम्प्लॉयमेंट विद ट्रेडिशनल डोमेस्टिक। तो देखिए ऐसा होता है ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़की गई है, घर भी देख रही है, सास ससुर को भी देख रही है, शादी हो गई है, बच्चों को भी देखना है, तो शी हैज़ टू बैलेंस पेड एम्प्लॉयमेंट विद द ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो दिस देर इज ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। This dual burden can lead to stress and health issues such as women strive to meet the demands of both the work and home. आइए आगे देखा जाए अर्बनाइजेशन ऑफ वुमेन, ये तो सारा हमने देख लिया है। अर्बनाइजेशन क्या है, अर्बनाइजेशन एंड वुमेन के बारे में देखते हैं पूरा क्या है डिटेलिंग। देखिए सिटीज अलाइव, देखिए डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वुमेन एक रिपोर्ट है, तो कुछ नहीं, एक रिपोर्ट आई थी जिसका क्या था, सिटीज अलाइव डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वुमेन। ये क्या फोकस करती है, क्रिएट करने पे अर्बन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है दैट आर इंक्लूसिव, भाई ये सबको साथ लेकर के चले, डिस्क्रिमिनेट करें एंड कैटर टू द नीड्स एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, तो वुमेन की सेफ्टी को ध्यान रखे, उनकी ज़रूरत को ध्यान रखे, और ये फॉलोइंग डायमेंशंस कवर करता है, जैसे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो पब्लिक स्पेस में, लाइटनिंग एंड एनहांसिंग सिक्योरिटी मेजर्स हो, ये सब सारी चीज़ें हमने देखा, जस्टिस एंड इक्वालिटी हो, इक्विटी हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमको एलिमिनेट करना है, प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जेंडर रिस्पॉन्स पॉलिसीज हो, देन हेल्थी वेलबींग देखना, हेल्थ एंड वेलबींग है इंपॉर्टेंट फैक्टर, हेल्थ एंड वेलबींग, इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्सेस हो हेल्थ केयर सर्विस में, इंश्योरिंग एडुकेट सैनिटेशन फैसिलिटी, एड्रेसिंग हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिक टू वुमेन, क्या है, एड्रेस करना हेल्थ इश्यूज स्पेसिफिक टू वुमेन। एनरिचमेंट एंड फुलफिलमेंट क्या है, अब यहाँ एनरिचमेंट और फुलफिलमेंट में क्या आएगा, किस चीज़ का एनरिचमेंट है और फुलफिलमेंट देखा जाए, प्रमोटिंग कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूजन बाई ऑनरिंग वुमेन, वुमेन को ऑनर करना, तो इनका कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा, इंक्लूजन होगा थ्रू पब्लिक मॉन्यूमेंट्स, ठीक, इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में इनका योगदान हो, रोल प्ले करें, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन लेबर लीडरशिप, तो जैसे वुमेन लीडरशिप और अर्बन गवर्नेंस में जैसे मेयर बन गई, सभासद बन गई, ठीक है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड देन डिसीजन मेकिंग में तभी तो रोल आएगा, पॉलिटिकल इंपावरमेंट तो देना जरूरी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट भी रहेगा तो अच्छा है, ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट, तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जेंडर रिस्पॉन्स अर्बन प्लानिंग है, जैसे कि इंटीग्रेटिंग वुमेन्स नीड इन ऑल स्टेजेस ऑफ सिटी डिजाइन एंड प्लानिंग फ्रॉम इंसेप्शन टू डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेट करना वुमेन्स पर्सपेक्टिव को एंड नीड को इन ऑल स्टेज, जितने भी स्टेज हैं सिटी डिज़ाइन में, उनमें सारे महिलाओं का पर्सपेक्टिव और नीड को इंटीग्रेट किया जाए, क्या किया जाए, नीड और पर्सपेक्टिव को, एंड प्लानिंग फ्रॉम इंसेप्शन टू डिलीवरी, पूरा शुरू होने से लास्ट तक, और ताकि इंक्लूसिव और इक्विटेबल अर्बन स्टेट बनाया जा सके, क्या बनाया जा सके, ताकि एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल अर्बन एरियाज बनाए जा सके। क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलियंस के बारे में देखा जाए, रिकॉग्नाइजिंग द डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हजार्ड, जो भी वुमेन के ऊपर अगर कोई क्लाइमेट हजार्ड आ रहा है, इससे महिलाओं पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, उसको देखना, और जेंडर कंसिडरेशंस लेना, इन क्लाइमेट चेंज जब अडेप्टेशन होता है तो उसमें जेंडर कंसिडरेशंस लिया जाए, स्पेशली फोकसिंग ऑन द जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं पे, एडवर्स इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वुमेन पे, तो उसको क्या किया जाए, इस इशू को रेज किया जाए और इनकॉर्पोरेट किया जाए, और इसी हिसाब से पॉलिसीज बनाया जाए, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स बनाया जाए, कुछ वेलफेयर स्टेप्स लिया जाए, ठीक है, प्लानिंग हो शहर की, और डिफेंस मैकेनिज्म हो इसी तरह का, या क्लाइमेट मिटिगेशन या अडेप्टेशन मेजर्स हो महिलाओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, बस यही सारी चीज़ें हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या है भाई, कोलैब हो सबके अमंग द स्टेक होल्डर कौन कौन हो गया, महिलाएं हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये सब सारी कम्युनिटीज़ हो गई, तो फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर जो भी हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आए, टू क्रिएट सिटीज दैट वर्क बेटर फॉर
वुमेन गर्ल्स। तो ऐसी क्रिएट्स करा जाए शहर जो वुमेन गर्ल्स के लिए बेटर तरीके से काम करेगा। अर्बन कंसंट्रेशन क्या? अर्बन कंसंट्रेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी अर्बन कंसंट्रेशन है वो अपॉर्चुनिटी किसकी देता है? भाई एक बिजनेस करने की, नौकरी की। बट रिक्वायर्स अ कंप्रहेंसिव अप्रोच टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ सिटीज टू जनरेट वेल्थ फॉर दोज। देखो खास बात यह है कि जो लोग पॉवर्टी से गुजर रहे हैं इनके लिए वेल्थ जनरेट हो, इनकी इनकम आय बढ़े। यही मेन अप्रोच होना चाहिए टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ सिटीज टू जनरेट वेल्थ ऑफ दोज इन पॉवर्टी। तो जो लोग पॉवर्टी से ग्रसित हैं, जो गरीबी से ग्रसित हैं, इनके वेल्थ को जनरेट किया जाए, इनके लिए वेल्थ, और इनका पोटेंशियल बढ़ाया जाए, स्किल बढ़ाया जाए, कैसे इनकी लाइफ इंप्रूव हो सके। ठीक है, तभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा और इक्वालिटी की आप बात कर सकते हो। दिस इंक्लूड स्किल डेवलपमेंट हो, इनका फाइनेंशियल क्रेडिट दिया जाए, पैसे से मजबूत किया जाए, लोन आसानी से दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स में इनको ऐसा है कि ये छूट ना जाए, इनका प्रॉपर कार्ड बने। क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कि तो इन्वायरमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो और इंपावर द अर्बन पुअर। ये सब सारी चीज़ें बहुत अर्बन पुअर के लिए बहुत आंसर लिखने के लिए मैटर मिलेगा आपको, मैं अलग से प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल एरियाज पे क्या है। अर्बनाइजेशन से अर्बनाइजेशन लीड्स टू कंटिन्यूअस माइग्रेशन, सोशल इकोनॉमिक ये सब लाइफ तो विलेजर्स की बदलती है। चैलेंजेस ऑफ इमिग्रेंट वर्कर, अब इमिग्रेंट जो वर्कर हैं जहाँ, इनके लिए क्या चैलेंजेस है? घर अच्छा मिल जाए, मार्केटिंग, सोशल ऑर्डरिंग इशूज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट वर्कर जब आते हैं तो ये सब सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, सो देयर इज इफेक्ट ऑन, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो विलेजेस हैं टाउन्स के पास, वहाँ पे हाउसिंग, मार्केटिंग और सोशल ऑर्डरिंग के इश्यूज होते हैं। सोशल ऑर्डरिंग क्या है? सोशल ऑर्डरिंग कुछ नहीं, एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इट्स द रिवील्स द इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन होता है किसके लिए? कोलैबोरेशन होता है इंडिविजुअल्स का, इजकल टू इंडिविजुअल्स प्लस कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं प्लस जो वैल्यूज हैं, इन सब का कोलैबोरेशन है। किस लिए कोलैबोरेशन होता है? ताकि सोशल स्टेबिलिटी है। क्या है? सोशल स्टेबिलिटी। तो दिस इज द कोलैबोरेशन अमंग द इंडिविजुअल्स, वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस का क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि एक सोशल स्टेबिलिटी आए। तो इस पे भी असर पड़ता है यहाँ, सोशल ऑर्डरिंग इश्यूज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, इन द विलेजेस नियर टाउन्स, ये सब सारी चीजें हैं। अच्छा, रूरल पॉकेट्स है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? रूरल पॉकेट्स इन सिटीज। तो सिटीज में भी कुछ रूरल पॉकेट बन जाते हैं। सम विलेजेस बिकम रूरल इनक्लेव्स विद इन। तो अभी भी रूरल अपना करेक्टर चेंज नहीं करते हैं और दे बिकम रूरल इनक्लेव्स विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, अलाउइंग डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ये अर्बन लाइफ में कर सकते हैं एंड दे रिटेन देयर विलेज कैरेक्टर। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। अब इन रूरल इनक्लेव्स को पेरी अर्बन स्पेस भी कह सकते हो, पेरी अर्बन स्पेस या पेरिफेरल एरियाज में होते हैं। मेनली दीज एरियाज आर ट्रांजिशन जोन। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन जोन। क्या है? ट्रांजिशन जोन। कहाँ से? अर्बन टू रूरल या रूरल टू अर्बन का जो ट्रांजिशन जोन है, अर्बन और रूरल का जो ट्रांजिशन जोन है वो ये हो जाता है। ठीक है, एक मिनट सॉरी। तो रूरल अर्बन ट्रांजिशन जोन, जैसे ये कोर एरिया हो गया शहर का। अब ये जैसे जैसे पेरीफरी में जाओगे, ये और पेरीफरी में जाओगे तो ये ट्रांजिशन जोन ये वाला। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन। अब ये जो बाहर वाला है ये मान लो विलेज हो गया पूरा। ठीक, ये विलेज हो गया। ठीक है, ये आपका शहर हो गया, सिटी हो गई। ठीक, ये आपका हो गया कौन सा? विलेज वाला एरिया, आउटर एरिया एकदम हो गया, आउटर हिंटरलैंड हो गया। दिस इज द ट्रांजिशन जोन, बीच वाला, ये ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये ट्रांजिशन जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आइए, क्योंकि शहर फलता है, बढ़ता है धीरे धीरे, तो वो ट्रांजिशन ही तो हो रहा है उसमें। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोशल सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो होता है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो होता है ये बिकम सिंबल ऑफ सोशल, और शहर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये वाली चीज सिंबल बिकम ऑफ हायर सोशल प्रेस्टीज का ये सिंबल हो जाता है फॉर विलेजेस विद लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स टू डिस्टेंट सिटीज। ठीक, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट एक प्रेस्टीज वाली बात हो गई, इनके लिए जाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेड, कम्युनिकेशन एडवांसमेंट, फैसिलिटेट स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज, इनोवेशन फ्रॉम सिटीज। तो रूरल एरियाज में, सिटी से रूरल एरिया में क्या क्या नए नए एडवांसमेंट किए, मोबाइल वोबाइल हर जगह आ गया, डिजिटल लिटरेसी होने लगी लोगों के अंदर। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, न्यू आइडियाज आने लगे। ठीक है, इनोवेशन। एक मूवी है अभिषेक बच्चन की, ठीक है, तो वो शहर में जाता है, तो शहरों के बीच में रहता है। मुंबई से आया मेरा दोस्त, मूवी देखिएगा। तो गांव में आया, वो टीवी भी आई, गांव वाले देखने लगे।
अब टीवी की वैल्यू शहरों में तो कुछ नहीं है, पर गाँव में बहुत ज़्यादा थी वहाँ। मुंबई से आया मेरा दोस्त देखिएगा, तो उसमें इम्पैक्ट दिखाया क्या है, शहर से आया तो क्या-क्या उसकी तो इज़्ज़त बढ़ने लगती है, तो यहाँ के गाँव का जो प्रधान होता है, हेड होता है, उसको इससे तकलीफ़ होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा स्ट्रैटा पूरा ये सोशल ऑर्डरिंग जो कह रहे हैं ना यहाँ सोशल ऑर्डरिंग, सोशल ऑर्डर क्या है? आपका प्रधान इससे वो करने लगा, यानी इनएस्टेबिलिटी आने लगी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है? अभी अभिषेक बच्चन टीवी लाता है, नई-नई चीज़ें लाता है, गाँव वालों को दिखाता है। अब शहर में ये सब चीज़ों की इतनी वो रहती नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, देख लीजिएगा। स्पिल ओवर इफ़ेक्ट क्या है देखते हैं। स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम अर्बन सेंटर फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर का होना, ठीक है भाई, मशीन्स आ जाएं, टेक्निक्स आ जाएं, प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिशनल से हम थोड़ा मॉडर्न बने, ठीक है। तो जैसे कि जो ऐसी फार्मिंग हो जो एफिशिएंट हो थोड़ा, ठीक है, एफिशिएंट हो, लेस वाटर यूटिलाइजिंग हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है एग्रीकल्चर में। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ हम बूस्ट अप करें और नई पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हमारे तक पहुँचे, तो देखिए ओरिजिनेट कहाँ होती है? अर्बन सेंटर में। क्या? जो भी रूरल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, ये इंस्टीट्यूशन है। तो जब शहरों में आएँगे जानकारी थोड़ी बढ़ेगी, हालाँकि गाँव में भी रह के जानकारी आजकल बढ़ जाती है, ठीक है? भाई कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई हब्स बने हुए हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंक्रीज़्ड कंटिन्यूटी, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन क्या है यहाँ पे? ऑक्यूपेशनल भाई डाइवर्सिटी, भाई विलेज में रह के सिर्फ किसानी करता आदमी, देखो अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ये विलेज है, ठीक है। विलेज में क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज़ कम, लेसर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ यू हैव ओनली एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती-वेती करते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लोग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ सेटअप नहीं होती हैं, मार्केट मल्टी मल्टीफेसेटेड मार्केट नहीं है, मतलब मार्केट जो है नहीं वैसी डेवलप है, तो वो आप इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं, ठीक है। तो आदमी जो है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलेगा? शहरों में जाके। लिटरली लिटरेसी जो है, लेवल ऑफ लिटरेसी थोड़ा बढ़ जाती है, एजुकेशन बढ़ जाता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन है, कंट्रीब्यूट टू कंटिन्यूटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो मास कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड कंटिन्यूटी हो जाती है अर्बन और रूरल एरियाज में, ठीक है। तो इंक्रीज कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रहती है? मास कम्युनिकेशन से। तो ये सब देखिए ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, लिटरेसी, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट, ये सारे जो हैं, एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, लोग जाते आते रहते हैं, लिटरेसी, एजुकेशन और मास कम्युनिकेशन से शहरों से इनकी कंटिन्यूटी बढ़ी है, बहुत सारी और भी पर्पज से बनी रहती है, ठीक है। स्लम्स इन अर्बन सेंटर, ठीक है, स्लम्स के बारे में देखते हैं अर्बन सेंटर में, ये नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। और ये अभी हमारा लेक्चर, अरे ये तो ख़त्म ही हो गया है, चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। स्लम्स इन अर्बन लेक्चर, एक मिनट। चलिए एक लेक्चर आराम से लेके हाउसिंग योजना वोजना करेंगे, फिर ये एक लेक्चर और लगेगा, उसमें ख़त्म कर लिया जाएगा, ठीक है।